बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, पर चेहरे पर वो ग्लो, वो चमक आ ही नहीं रही। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि असली प्रॉब्लम शायद प्रोडक्ट्स में है ही नहीं? हो सकता है वो हमारी कुछ आदतों में छुपी हो, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और यही सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। महंगे महंगे फेस वॉश, सीरम, सब कुछ लगा लिया, फिर भी वो फ्रेशनेस, वो ग्लो क्यों नहीं है? असल में इसका जवाब हमें बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढना होगा। जी हाँ, सही सुना। असली वजह है हमारी आदतें। ये छोटी छोटी रोज की गलतियां हैं जो धीरे धीरे हमारे चेहरे का नेचुरल ग्लो छीन रही हैं। और सबसे मजेदार या कहूं चिंता की बात तो ये है कि हमें पता तक नहीं चलता कि हम हर रोज अपनी ही स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं आदतों की पड़ताल करते हैं जो हमारे स्किन के ग्लो के रास्ते में खड़ी हैं। हम देखेंगे स्किन के छिपे हुए दुश्मनों को, फिर बात करेंगे नींद और पानी जैसी बेसिक मगर जरूरी चीजों की। उसके बाद देखेंगे कि रोजमर्रा में हम क्या गलतियां करते हैं, और आखिर में कुछ ऐसी बातों पर भी गौर करेंगे जिन पर शायद ही कभी ध्यान गया हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन के उन छिपे हुए दुश्मनों की। ये वो आदतें हैं जो रोज हमें बिना बताए हमारी स्किन हेल्थ को खराब कर रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे बेसिक, सबसे फाउंडेशनल चीजों से जिन पर हमारी पूरी स्किन हेल्थ टिकी है, और वो हैं नींद और पानी। अच्छा, एक बात सोचिए, चेहरा सबसे ज्यादा थका हुआ और डल कब लगता है? जब हम देर रात तक फोन चलाते रहते हैं, है ना? देखिए, रात ही वो टाइम है जब हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है। अब जितना लेट सोएंगे, स्किन को हील होने का उतना ही कम टाइम मिलेगा, और रिजल्ट वही डल स्किन और डार्क सर्कल्स। और यहीं पर नींद का सबसे बड़ा रोल आता है। जब हम गहरे नींद में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी बनाती है कोलेजन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो स्किन को टाइट, स्मूथ और यंग रखता है। तो सीधी सी बात है, नींद पूरी नहीं हुई मतलब कोलेजन कम बनेगा, और नतीजा, चेहरा अपनी उम्र से बड़ा और बेजान दिखेगा। तो बॉडी को भरपूर कोलेजन बनाने का मौका देने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ये स्किन के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप्स में से एक है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? एक अच्छी गहरी नींद किसी भी महंगे प्रोडक्ट से ज़्यादा असरदार हो सकती है। सच में, अगर नींद पूरी हो रही है तो चेहरा अपने आप ग्लो करेगा। इससे बेहतर नेचुरल स्किन केयर कुछ है ही नहीं। स्किन का ग्लो, इसका सीधा कनेक्शन है कि हम पानी कितना पीते हैं। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो स्किन एकदम खींची खींची और रफ लगती है, और कोई भी मॉइस्चराइजर चाहे कितना भी महंगा हो, वो काम नहीं कर सकता जो पानी अंदर से करता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये तो स्किन के लिए एक सुपर फ्यूल जैसा है। सोचिए, ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकालता है, पोर्स को साफ रखता है, और तो और पिंपल्स को भी कम करने में मदद करता है। तो नींद और पानी तो हो गई हमारी मजबूत नींव। अब बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो हमारी स्किन पर एक हमले की तरह हैं, जैसे चेहरे को बार बार छूना, धूप और चीनी। हमें लगता है कि चेहरे को छूना तो एक नॉर्मल सी आदत है, पर असल में यही स्किन प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण है। जरा सोचिए, दिन भर में हम अपना फोन, कीबोर्ड, दरवाजे के हैंडल, क्या कुछ नहीं छूते, और ये सब बैक्टीरिया से भरे होते हैं। और फिर जब हम उन्हीं गंदे हाथों से अपना चेहरा छूते हैं तो सारा बैक्टीरिया सीधा स्किन पे ट्रांसफर हो जाता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि सनस्क्रीन तो बस बीच पर जाने के लिए होती है, लेकिन सच ये है कि यूवी किरणें हर जगह हैं और हर जगह नुकसान पहुंचा रही हैं। चाहे हम घर के अंदर हों, फोन चला रहे हों या फिर खिड़की के पास ही क्यों ना बैठे हों, ये किरणें चुपचाप हमारी स्किन का कोलाजन तोड़ती रहती हैं। तो सनस्क्रीन को अपनी रोज की आदत बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोज चेहरा धोते हैं। इसे एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य ढाल समझिए जो एजिंग और टैनिंग से बचाती है। अब बात करते हैं एक और बड़े विलन की, चीनी। हाँ, स्वाद में तो मीठी है, पर हमारी स्किन के लिए ये एक स्लो पॉइजन, एक धीमे जहर की तरह है। जब हम रोज कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स या मीठी चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, तो ये बॉडी में जाकर एक ऐसा प्रोसेस शुरू करती है जो हमारी स्किन के सबसे ज़रूरी प्रोटीन कोलेजन को तोड़ने लगता है। और प्रोसेस्ड शुगर का नुकसान सिर्फ कोलेजन तक नहीं रुकता, ये हमारी स्किन के पूरे स्ट्रक्चर को कमज़ोर करती है, पिंपल्स को बढ़ाती है और ऑयल प्रोडक्शन का बैलेंस भी बिगाड़ देती है। और इसका नतीजा, पोर्स बड़े दिखने लगते हैं और चेहरा एक ही टाइम पर ऑयली भी लगता है और डल भी। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी दो गलतियों पर।
ये वो गलतियां हैं जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, पर ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आदत सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर ये चेहरे के स्ट्रक्चर तक को बदल सकती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो सही नहीं होता। इससे चेहरा पफी यानी फूला हुआ लगता है, स्किन डल दिखती है और जॉलाइन भी वीक हो जाती है। वहीं जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सही से सर्कुलेट होती है और चेहरा टाइट और फ्रेश दिखता है। और हमारी आखिरी आदत, ये शायद थोड़ा हैरान कर दें, और वो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। आजकल सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, है ना? तो हर दूसरे दिन कोई नया फेस वॉश, नया सीरम ट्राई करने लगते हैं। पर प्रोडक्ट्स का यही ओवर यूज़ हमारी स्किन के नेचुरल बैलेंस को ही बिगाड़ देता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, सादगी। एक इफेक्टिव रूटीन के लिए 10 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस एक जेंटल फेस वॉश, एक लाइट सा मॉइस्चराइजर और हाँ, सनस्क्रीन। बस इतना ही काफ़ी है स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए। तो एक बात याद रखिए, लेस इज मोर। ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब बेहतर देखभाल नहीं होता। अपनी स्किन को थोड़ा ब्रेक दीजिए, उसकी नेचुरल हीलिंग पावर पर भरोसा कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि कम प्रोडक्ट्स यूज़ करने से चेहरा असल में बेहतर दिख रहा है। तो ये रहा आपका 7-डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। एक क्विक रिकैप: रोज 7 से 8 घंटे की नींद, दिन में 3 से 4 लीटर पानी, चेहरे को छूना बंद, रोज सनस्क्रीन लगाना, प्रोसेस्ड चीनी को कट करना, नाक से सांस लेना और अपने स्किन केयर रूटीन को सिंपल रखना। ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ एक हफ्ते में विजिबल डिफरेंस ला सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी आदत है जिसे सबसे पहले बदला जाएगा? आज से ही किसी एक आदत को बदलने की कोशिश कीजिए और यकीन मानिए आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी।